नमस्कार दर्शकों, मैं इस समय खड़ा हूं पानीपत आश्रम के कॉम्प्लेक्स में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा भाजपा प्रवक्ता श्री देवेंद्र दत्ता जी। देवेंद्र दत्ता जी, आज आपको संत श्री आशाराम जी आश्रम में मातृ पितृ पूजन के लिए बुलाया गया है एज ए मुख्य अतिथि के रूप में, आपको कैसा लगा? देखिए, इस आश्रम में आकर के जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हमारे भारत की जो भूमि है ये संस्कारों की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये महात्माओं की भूमि है, ये शहीदों की भूमि है, ये वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ पर जब संत धर्म ध्वज को लेकर के चलते हैं और पूरा भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व हम लोगों का अनुसरण करता है। गौ गंगा गीता और गायत्री की हम लोग बात करते हैं। अब ऐसे कार्यक्रम को आश्रम में आयोजन करना, जिसमें बच्चों को बुला करके माता पिता के प्रति तिलक करना, पूजन करना, माल्यार्पण करना और माता पिता का अपने बच्चों को दुलार के साथ उनको स्नेह देना, और ऐसा एक भावुक क्षण था जिसके साथ मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं। संभवतः हम लोग ऐसा तो नहीं कि हम लोग निष्ठुर होते हैं, हम लोग भी भावुक होते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम आयोजन हुआ उसमें जो एक करुणा, एक कृपा, एक ममता, एक वात्सल्य, एक प्रेम, और माता और पिता का अपने बच्चों के प्रति और बच्चों का अपने माता पिता के प्रति जो ये संस्कारों की पूरित करने का जो आयोजन था, वो बड़ा भावुक क्षण था। मैं भी उसमें अपने आप को रोक नहीं पाया और मेरे भी नेत्रों में अश्रु की धारा निकल गई। तो दत्ता जी, हमारी जनता को आप ये बताइए कि समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि पूज्य बापू जी ने जो कार्य शुरू किया है 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस, तो कुछ लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं इस बारे में ये कहूंगा, जो 14 फरवरी जिसको वैलेंटाइन डे विश्व के लोग इसको बना रहे हैं, मुझे नहीं पता लोग इसको, मैं किसी को पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये हमारे भारत की मौलिक संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल विपरीत है। वैलेंटाइन डे हमारे देश की परंपरा नहीं है, हमारी पद्धति नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है, हमारे धर्म महापुराण कहीं पर भी इस प्रकार की व्याख्या आती नहीं। यदि कृष्ण ने भी राधा से प्रेम किया तो उस राधा के प्रेम की व्याख्या लोग कर ही नहीं पाए। राधा अनन्य भक्त थी कृष्ण की, और कृष्ण अनन्य भक्त थे उस राधा भक्त के। भगवान कृष्ण अपनी भक्तनी के भक्त थे और राधा अपने कृष्ण की भक्त थी। तो ऐसा प्रेम जो बड़ा पवित्र था, यह कहीं देखने को मिलता है तो केवल भारत की इस पवित्र भूमि पर देखने को मिलता है। जो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, मैं उनको कहना तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन संकेत जरूर करता हूं कि ये हमारे भारत की संस्कृति इसकी आज्ञा नहीं देती। हमें अपने धर्म से जुड़ना चाहिए। आप दुनिया के मानचित्र पर, विश्व के पटल पर स्थापित होने के लिए, प्रतिष्ठापित होने के लिए, प्रतिस्पर्धा के दौर में आप किसी भी प्रकार की किताबें पढ़ें, आप जाएं, मैं किसी भी किताबों की बात कर रहा हूं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन पढ़ने वाले, आप बीटेक करें, आप एमटेक करें, आप डॉक्टर बने, आप और अन्य पुस्तकों का अध्ययन करते हुए उच्च शीर्ष पर पहुंचें, उस शिखर को स्पर्श करें निसंदेह, लेकिन अपने भारत की मिट्टी को भूले ना, जहां हमारा जन्म हुआ है। यहां पर लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। अपनी बहनों ने अपने हंसते हंसते अपने भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने मंगलसूत्र, अपने स्वर्ण आभूषण दान दे करके फौजियों को हिम्मत दे करके सरहद पर लड़ने के लिए भेजा है। हमारे गुरु गोविंद सिंह दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह अपने पिता का शहादत के लिए उनको प्रेरणा देते हैं। अपने चारों पुत्र को इस धर्म की रक्षा के लिए, मिट्टी की रक्षा के लिए, भारत के सम्मान की रक्षा के लिए, उन आतताइयों से लड़ने के लिए अपने पुत्रों को शहीद करते हैं। तो इस भूमि का कर्ज व्यक्ति अदा कर नहीं सकता। इसलिए वैलेंटाइन डे हमारा नहीं है, हमारा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, हमारे ये संस्कार थे और इसी पर हमें टिकना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता जी। ये बताइए कि संत श्री आशाराम जी बापू को एक झूठे केस में फंसाया गया है और न्यायालय की तरफ से 31 मार्च तक उनको स्वास्थ्य के आधार पर बेल दी गई है। इस विषय में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, जनता चाहती है आपसे? देखिए, मैं निवेदन करूं, मैं केवल परम पूजनीय बापू जी के विषय पे नहीं कह रहा हूं, मैं अपितु समस्त संत समाज में जो भी संत
देश के अंदर धर्म ध्वज वाहक लेकर के निकला है। जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनको पचते नहीं, उनको हजम होते नहीं, क्योंकि धर्म ध्वज, भारत की भूमि, भारत की मिट्टी, इसके लिए जो भी संत अपने आप को आहूत करता है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्रों का जाल बुना जाता है। मैं सत्य और झूठ के उस मापदंड में नहीं जाऊंगा। माननीय न्यायालय में न्यायाधीश उस बात को देख रहे हैं, उस सारे प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी लड़ाई वकील लड़ रहे हैं। मैं सत्य और झूठ के मापदंड पे अपने आप को खड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जवाबदेही नहीं है, जवाब न्यायालय की है। लेकिन जो हमारे महापुरुषों के खिलाफ जो षड्यंत्र किया जा रहा है वो वास्तव में निंदनीय है और इस देश में ये रुकेगा। अब मुझे एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जिस राजनीतिक क्षेत्र से आता हूं, इस देश का सौभाग्य है कि यहां पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे एक राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री देश के ऊपर सत्तासीन नहीं हुए, अपितु देश के प्रधान सेवक के रूप में अपने आप को निष्ठा से लगे हुए हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। हे भारत माता, तेरा वैभव अमर रहना चाहिए, चमकते रहना चाहिए, दमकते रहना चाहिए। इस ध्येय के साथ मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की लगे हुए हैं और मैं ये आपके साथ पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं पत्रकार बंधुओं को कि वो दिन दूर नहीं जब इस देश के अंदर संत महापुरुषों के खिलाफ किए गए षड्यंत्र समाप्त होंगे और भारत माता जिसने आज विश्व पटल पर प्रकाशित हो रही है, प्रतिष्ठापित हो रही है, वो पूरा विश्व उसको मानेगा और विश्व नतमस्तक होकर के भारत को वंदन करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता जी। तो जब भारत की जनता, आपने देखा कि किस प्रकार देवेंद्र दत्ता भाजपा प्रवक्ता जी ने कहा कि मातृ पितृ पूजन दिवस विश्व लेवल पर मनाना चाहिए, क्योंकि संत श्री आशाराम जी बापू दिन रात इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो मैं फिर मिलूंगा किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।